हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पीजीटी एजुकेशन में एसएसबी पीजीटी एजुकेशन ओडिशा के एग्जाम के लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं और वो पीवाईक्यूज हैं हमारे डिग्री कॉलेजेस में हुए एग्जाम के। 7th क्लास है ये। 60 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर उनमें से कुछ समझ नहीं आया हो सो मेक श्योर आप कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर लें। मैं या कोई और स्टूडेंट कोई ना कोई तो जवाब दे देता है ना, तो आप अगर कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट जरूर कीजिएगा। So this is presented by me रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड आई होप फ्री में आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन हो रही हो, हेल्प हो रही हो आपकी कहीं ना कहीं। ओके चलिए जी, 61st क्वेश्चन, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ये पर्सनालिटी की क्लासिफिकेशन। इजीएस्ट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं बिकॉज ये सारी चीजें मैंने करा रखी हैं। सो बताइए कौन सा है। फ्रॉइड है, एडलर, कार्ल जंग और रोजर। जो क्वेश्चंस मैं कराती हूँ आप साइड में अपने आंसर्स लिखते रहिए और देखा कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक निकले और कोई क्वेश्चन अगर गलत निकला तो वो क्यों गलत निकला, आपने क्या उसमें जो है चीज नहीं सही से पढ़ी थी, क्या नहीं किया। ओके सो ये तीनों के तीनों टाइप पर्सनालिटी की जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दी है जी? कार्ल जंग ने दी है। बाकी सारी भी मैंने करा रखी हैं, आई होप आपने कवर कर ली होंगी। जो पर्सनालिटी में तो मैंने जिस्ट में ही एक सारी चीजें करा रखी थी कि क्या क्या आपको करना है। 62 एन एग्जिस्टेंशियलिस्टिक टीचर शुड एम्फेसाइज ऑन, तो जो एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी को फॉलो करता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलोसफी को, वो टीचर किस चीज पे ज्यादा फोकस करेगा? फ्रीडम पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, सब्जेक्टिव फीलिंग्स पे या कोऑपरेटिव लिविंग पे। सो देखिए इन जो एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले जो टीचर होते हैं वो इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये चीज हमने उनकी थीम्स में भी पढ़ी थी, ठीक है। सो इंडिविजुअल अगर आप काम कर रहे हैं तो कोऑपरेटिव लिविंग पे तो फोकस नहीं होगा। स्पेसिफिकली यहाँ पे जब चारों के चारों ऑप्शन सही नहीं दे रखे हैं। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट की अगर हम बात करें तो कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा हमारा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला जो कॉम्बिनेशन है वो सही होगा, यानी सी आंसर हो जाएगा हमारा। ये वो थीम्स थी जैसे एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, चॉइस, क्रिएटिविटी, पॉसिबिलिटी, इनके ऊपर फोकस करता है। ये जो थीम्स हैं किसकी हैं? एग्जिस्टेंशियलिज्म की हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स आप अगर पूछा जाए ये किससे रिलेटेड है, सो ये कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी? तो नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। जब आप नेचुरली इंक्वायरी कर रहे हैं तो मल्टीपल रियलिटीज हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। आप जनरलाइज करेंगे, नहीं करेंगे। ह्यूमन रिलेशंस जो है वो उसके ऊपर फोकस रहेगा, नहीं रहेगा, या वैल्यू बेस्ड रिसर्च पे फोकस रहेगा। सो डेफिनेटली जब आप किसी चीज की इंक्वायरी कर रही हैं तो एक से ज्यादा रियलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, बट इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगे। सो जनरलाइजेशन जो है वो नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी की टेंडेंसी या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। ओके, रियलिटी इज अ प्रोसेस, तो रियलिटी एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस अगर है तो उसमें एक्शन जरूर हो रहा है, और जहां पे एक्शन हो रहा है वो कौन सी फिलोसफी या कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स की बात आ गई? प्रैग्मेटिज्म की बात आ गई, ठीक है। सो आंसर प्रैग्मेटिज्म हो जाएगा। Which one of the following schools of philosophy believes that reality is a mental function rather than physical one? So reality जो है वो mental function या ideas एक तरीके से हम बोले उस पे ज्यादा फोकस है, फिजिकल फंक्शंस पे फोकस नहीं है। सो फिजिकल फंक्शंस मतलब जब हम रियलिज्म में रियलिटी की बात करते हैं ना, सो वो रियलिज्म तो नहीं रहेगा। मतलब हमें तो मेंटल फोकस पे, मेंटल फंक्शंस पे फोकस करने वाली वो चाहिए, फिलोसफी चाहिए। सो वो फिलोसफी हो जाएगी हमारी आइडियलिज्म। प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म में भी कहीं ना कहीं हम फिजिकल एनवायरमेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके 66 which school of philosophy emphasizes the separate subjects like home science for girls? तो ये सेपरेट सब्जेक्ट की बात जो है वो किसने की है? कौन सी फिलोसफी एम्फेसाइज करती है? सो रियलिज्म वाली रियलिटी पे फोकस करती है, आइडियलिज्म वाली आइडियाज पे। सो प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म दोनों ही कहीं ना कहीं इस जो है इस सब्जेक्ट सेपरेशन वाली चीज पे फोकस करते हैं, और बी और सी दोनों ही आंसर आपकी आंसर की में मेंशन है। सो आप दोनों में से कोई भी आपने टिक किया हो वो सही ही माना जाएगा। ओके 67th, व्हाट इज द एसेंस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म? अच्छा, कई स्टूडेंट्स को ना ये भी दिक्कत होती है कि जो फिलोसफीज है, प्रैग्मेटिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, रियलिज्म है, उनमें समझ नहीं आता कि उनके क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। सो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप इनके बेसिक्स पढ़ें जो मैंने करवा रखे हैं। तो एक बार बेसिक पढ़ने के बाद आप इस तरीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, तो वो जो क्वेश्चंस वहां दे रखे हैं ना उनसे उसको समझने की कोशिश कीजिए कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर दे रखा है, तो किस तरीके से आप रिलेट करके उस
चीज को पढ़ेंगे। ओके, सो प्रैग्मेटिज्म की एसेंस की बात पूछी गई है जी, एसेंस ऑफ एजुकेशन की। प्रैग्मेटिज्म में एसेंस क्या रहेगा एजुकेशन का? रीजन या इंस्टीट्यूशन, ग्रोथ, नॉलेज एंड स्किल, या फिर चॉइस। तो चॉइस की बात तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में ज्यादा हो रही थी, देखा हमने चॉइस, ठीक है। सो प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करें तो एक्शन, हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं एक तरीके से, तो उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिलेगी। सो एजुकेशन का एसेंस जो है वो ग्रोथ रहेगा। ओके, एजुकेशन बिगिंस विद बर्थ एंड प्रॉपर नर्स इज द मदर। सो मुझे जितना लगता है वो यहाँ मदर नेचर की बात हो रही है। सो बर्थ से लेके बाद में मदर नेचर से रिलेट करते हुए हम बोल सकते हैं कि अच्छा, रूसो ने ये बात बोली थी कि एजुकेशन जो है वो बर्थ से शुरू होती है और प्रॉपर जो है फिर धीरे धीरे चलती रहती है, ठीक है। सो रूसो जो है वो ये आंसर रहेंगे। अब ये स्टेटमेंट आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर आगे कभी पूछी जाए तो इसका आंसर रूसो है। ओके, यूनिवर्स जो है उसकी दो रियलिटीज होती हैं। यूनिवर्स इज कंसिस्टिंग ऑफ टू रियलिटीज, कॉन्शियसनेस एंड मैटर। हु हैज गिवन, तो किसने दी है? तो इन्हीं दो रियलिटीज, जो पुरुष और प्रकृति की बात है, वो हम किस में करते हैं? सांख्य फिलोसफी में करते हैं। इसका आंसर सांख्य फिलोसफी रहेगा, जो दो रियलिटीज की बात करते हैं। ओके, कि इसके अलावा और कोई अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। एक्सियोलॉजी फॉर एम्स ऑफ एजुकेशन। अब देखिए, मान लो आपको पहले नहीं समझ आ रहा था एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी या मेटाफिजिक्स, ठीक है, बट अब आपको पता है, तो अब आप शॉर्ट में इनको लिख सकते हैं अपने नोट्स में कि एक्सियोलॉजी रिलेटेड है एम्स ऑफ एजुकेशन से, एपिस्टेमोलॉजी रिलेटेड है नॉलेज से या फिर मेथड से। मेथड्स ऑफ टीचिंग भी इसी में आ जाएंगे। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग में आपसे मान लो पूछ ले इंडक्टिव थिंकिंग या डिडक्टिव थिंकिंग, ये किस उसमें आएंगे एस्पेक्ट में, तो वो एपिस्टेमोलॉजी में आएंगे। ओके, अब बचा मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में जो है हम ऑब्जेक्टिव्स लेके चलते हैं भाई, ठीक है। सो वो ऑब्जेक्टिव्स किस में आ जाएंगे? हमारे मेटाफिजिक्स में आ जाएंगे। आंसर ए रहेगा। तो ये तीनों चीजें अब आप लिख सकते हैं आराम से इस क्वेश्चन के माध्यम से। आपको जो है यहाँ पे शॉर्ट नोट मिल गया आपका। सो ये हो गई 70 क्वेश्चंस। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आए हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूं उनसे अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा, यानी जो आपके नोट्स में मेंशन नहीं था वो अपने नोट्स में डाल लीजिए इन क्वेश्चन से जो आपको नया सीखने को मिला हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।